तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अरे पता है, जैसे जैसे टाइम आपका जो फेमस, बहुत ही ज़्यादा आपका दिल के करीब है, जो एनडीए उसका पेपर जो 16 अप्रैल का है, वो टाइम जैसे जैसे आ रहा है, आपकी हार्ट बीट जो है वो ऊपर जा रही है। पता है, अब मॉक टेस्ट का टाइम है। लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, और वो जब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन जो उसको करने का तरीका है उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं शिवम परिहार आपके लिए लेके आया हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इनको अलग तरीके से, इनको एक डिफरेंट वे अप्रोच करने का आज मैं आपको बताऊंगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो उस मॉक टेस्ट को करने के बाद 60% पे आ गया है, मैं उसे उठा के 90 to 95% पे लाके रखने की गारंटी देता हूँ। बस आप अगला 40 to 45 मिनट्स मुझे दे दें। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द वैल्यू ऑफ द सम, ये है आपका इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का आपको वैल्यू बताना है, जहां पे आई की वैल्यू जो है √-1। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अब इसको करने का अप्रोच क्या होगा? पहला अप्रोच है कि आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करें, और दूसरा अप्रोच क्या है, अब इसे मैं बताता हूँ। चलिए ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। या फिर हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, इस तरह से हम पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। n = 1, एन आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1। चलिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपको यहाँ दिख रहा है कि आई की पावर n जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो हम इसमें से वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचता है हमारे पास? 13। n = 1। यहाँ आई की पावर n जब हम कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास जो बचता है वो और कुछ नहीं, 1 + i है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब इसमें n कहीं है नहीं, तो ये क्या हुआ? ये अब हो गया हमारा विदाउट चेंजिंग। अगर इस इक्वेशन में आपका कोई भी n की वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा जो हो गया होल नंबर हो गया, ये बाहर आ जाएगा। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + i। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि उनके लिए, जिन जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिनको इसको करना नहीं आता है, वो भी इसे इजीली कर पाए। तो आई की पावर n, आप करना क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 13 है। देन सिंपली अब इसमें आई की पावर्स डाल दो, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, 1 + i। जल्दी 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 जल्दी, ये आई है, आई की पावर 1, i² प्लस i³ प्लस i4। अब इस तरह से ये चलता जाएगा i13 तक। अब एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि जिन लोगों को पहले से पता है, वेरी गुड, और जिन्हें नहीं पता वो जान लो कि जब कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, जब आई की कॉन्जिक्यूटिव कोई भी 4 पावर्स होती हैं, तो उसका सम हमेशा 0 आता है। ठीक है, ये चीज़ जान लो, ये आगे बहुत हेल्प करने वाली है। अगर इसका सम 0 आएगा, तो अगले बार ऐसे 13 से पहले 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, जब 3 पेयर बन जाएंगे, और आखिरी क्या बचेगा, आई की पावर 13। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या बचा, 1 + i, देन आई की पावर 13, ये बच गया हमारे पास। अब ये भी आपको पता है कि आई की पावर 13 को जब आप सॉल्व करोगे, तो उसमें भी आप 4-4 के पेयर बनाओगे। तो जब 4-4 के पेयर मल्टीप्लीकेशन में बनेंगे कॉन्जिक्यूटिव पावर्स के, तो वो और कुछ नहीं बनेगा, वो आपका बनेगा क्या, 1। तो जब ऐसे 4 पेयर बन जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ आपका आई बचेगा। तो अब क्या बन जाएगा, ये 1 + i × i। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो, i + i², तो ये आपका क्या आ गया, -1 + i। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो i ये नहीं है, लीजिए, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। और अब अपनी दिल की तसल्ली के लिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। चलिए, एकदम सही है, आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज ऐसी ट्रिक्स पता चलने वाली हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, ये आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो इसको देखो कैसे करना है। अब इसको मैं, अगर ये n तक जा रहा है, तो अब इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब अपन पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे। जब n की वैल्यू 1 लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, i = i। अब n की वैल्यू, इन दो नंबर्स को ले लेते हैं साथ में। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1, मतलब i की पावर 4। जब i की पावर 4 होगी,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह अब 5 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। n इज इक्वल टू आई की पावर क्या हो जाएगी 9, तो वो हो जाएगा आई की पावर 9 इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब आप इसके ऑप्शन, अब हम इसको ऑप्शन के तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है, आई इफ n इज इवन माइनस आई इफ n इज ऑड, ठीक है। अगर n इवन है तो n इवन यहाँ पे इसमें आ रहा है, ठीक है, आई आएगा, बिल्कुल गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है 1 इफ n इज इवन, n इवन है 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। -1 इफ n इज ऑड, ओके, लेकिन ऑड पे क्या आई आ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब क्या बोला गया है 1 इफ n इज इवन, n इज ऑड, अरे ये तो फिर बिल्कुल ही गलत हो गया। आई इफ n इज इवन, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। देखिए कितना इजी है, जस्ट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता हो तो आप आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो होने नहीं देना है, जिससे आपका एनडीए जो होगा इस बार पार होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखने का अपना नज़रिया बदलो, नसीब अपने आप बदल जाएगा। आपका जो नसीब है एनडीए में जाने का वो बिल्कुल बदलेगा। चलिए ये क्वेश्चन है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस आई, ये आपकी एक्सप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वेयर आई इज़ अंडर रूट -1, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, हमें इस तरह हमें चेक करना है कि n1 और n2 के बीच का रिलेशन क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कि हम लोग इसको इसके ऑप्शंस को रिड्यूस करके करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। वो कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम n1, ये देखिए दो पेयर बन रहे हैं, ये n2 का पेयर है और ये क्या है, ये n1 का पेयर है। तो जब हम n1 की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस आई क्यूब की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो, और ये आपका 2 आया, ठीक है। अब इसी के साइड में हम n2 को 2 मान लेते हैं, ठीक है। एंड n1 इज इक्वल टू n2, ये थर्ड वाली है, बट इसमें हम पहले वाला a को लेके चल रहे हैं, तो n2 क्या है +1 है n1 का। चलिए कर लेते हैं, तो इसको 2 मान लेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई की पावर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई का स्क्वायर। जब आपको पता है कि 1 प्लस आई और 1 माइनस आई का स्क्वायर आपका कहीं भी आ रहा हो तो उसका आंसर सीधा सीधा 0 होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2। तो मतलब अब इससे क्या होगा, अब ये n1 और n2 हमने 1 और 2 लिया, तो इससे ऑप्शन बी और डी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, बी और डी सेटिस्फाई करते हैं ये हमारे, जबकि ए और सी यहीं पे एलिमिनेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, एन अब n1 और n2 को दोनों को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमें मतलब कि ये पता चलेगा कि इसे सॉल्व करने के रियल वैल्यू बोली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि n1 हमारा अगर 1 लेते हैं तो n2 जो है वो 2 माइनस 1 इक्वल, ठीक है, तो मतलब ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है ये हमारी वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक को चेक करना है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को पुट कर लेते हैं। दोनों सिर्फ बोला है पॉजिटिव नंबर, तो हमने पॉजिटिव दोनों को इक्वल ले लिया, दोनों को 1 कंसीडर कर लेते हैं। जैसे 1 कंसीडर करेंगे तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, ओके, दोनों को सॉल्व करने पे आपका 2 ही आ रहा है, इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर 2 आएगा। तो बस आंखें बंद करो, डी को टिक करो, आंसर कंफर्म करो, ऑप्शन डी, और चलो आगे बढ़ो। चलिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया है अब, इफ z इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके ऑप्शन है। अब बताइए इसको करने का तरीका क्या है। अब ये वो लोग कर पाएंगे जिनकी थ्योरी एकदम क्लियर है। तो जब भी कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाए, सिंपली z इज इक्वल टू आई रख दो,
ठीक है, z इज इक्वल टू आई रख दिया। अब क्या है, हमें बोला गया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम z इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। z इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें क्या बोला जाएगा कि हमें जब z की वैल्यू निकालनी है तो इसका रियल पार्ट जो होगा, रियल पार्ट ऑफ z इज 0, वेयर एज इमेजिनरी इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर, अब z स्क्वायर करके देख लो, इसका स्क्वायर करोगे जो आपका i है, यहाँ पे i आएगा, इसका i क्या आएगा, i का स्क्वायर कर दो तो x प्लस आई वाई वाली वैल्यू आएगी, जिसमें आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ें 0 हैं। तो सिंपली आप ए को टिक करो, ऑप्शन को कंफर्म करने की इसमें इसमें जगह नहीं है, बट इसका ऑप्शन भी आपका ए ही करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है z स्क्वायर का। चलिए बहुत इजी है, तो हम सिंपली जहाँ भी z बोला है z 1 प्लस आई दिया है, ठीक है, तो अब हम इसका z स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i। ठीक है, इसको z स्क्वायर करेंगे, ये 0 हो जाएगा 2i। ठीक है, अब ये पता है कि जिसमें भी, ठीक है, जिस ऑप्शन को 2i से मल्टीप्लाई करके, अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। अब सिंपली जिस ऑप्शन को 2i से मल्टीप्लाई करके 1 मिल रहा है, मतलब 1 आंसर आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये तो सीधा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों के बीच में फाइट है, इसको रखेंगे, चलिए रख के देख लेते हैं। 2i इंटू आई बाई 2, इसका आंसर आ रहा है -1, तो ये भी गलत है, सी को टिक करो और आगे बढ़ो। ऑप्शन कंफर्म कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ समीशन के 0 से लेके 100 तक आई के की वैल्यू x प्लस आई वाई है, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। चलिए इसे करना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। कौन कौन है जो इसको बहुत इजीली कर सकता है, तो जो कर सकते हैं वो आंसर को कमेंट में बताएं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक जो जनरल फॉर्म में होता है उसमें लिख लेते हैं। तो 0 से बोला गया है तो i की पावर 0 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3, ऐसे 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 करते करते हमारा आई की पावर 10 100 तक चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 1 प्लस, अब इसमें आपको पता है कि ये प्लस आई की पावर 4, मैंने आपको बताया था कि इस तरह का अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनता है प्लस में, तो इसका कुछ सोचना नहीं है, सीधे आपको 0 लिख देना है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया आपको, और इस तरह से इसके अभी 100 तक है तो टोटल 25 पेयर बनेंगे। अब 0 को चाहे कितने बार भी ऐड करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो बचा हमारे पास सिर्फ 1। अब इसमें क्या बोला है, वैल्यूज ऑफ x एंड y, x प्लस आई वाई के। अब इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 0i। तो इसमें 1 क्या हो गया, आपकी x की वैल्यू हो गई, और 0 क्या हो गई, वो आपकी y की वैल्यू हो गई। तो 1 और 0 ऑप्शन नंबर सी है, टिक करो आगे बढ़ो। बहुत ही ईजी वे में हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, सच दैट ये हमारी कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन है। देन द लोकस ऑफ z इज, चलिए लोकस पूछा गया है। अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, 1z मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू re1 रियल पार्ट ऑफ iz प्लस i। तब इसमें से हम अगर क्या करेंगे, iz की वैल्यू क्या है, i इंटू z, हमें पता है क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ iz क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, तो अब इसमें सिंपली आप निकाल सकते हो, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, तो ये सीधे क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस वाई। तो अब इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस वाई। तो आपका रियल पार्ट आ चुका है। अब हमें रियल पार्ट हो गया +1, अब मॉड्यूलस ऑफ z चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि z क्या होता है, z होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ z तो लगा दो भैया, अंडर रूट लगा दिया। अब क्या करो, अब सिंपली इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज को डाल दो, तो डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। ये 1 हो गया, देन माइनस वाई लिख दिया। अब इसे क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। ये ऐसे डायरेक्ट कटते नहीं है, इसको यहाँ ले जाके माइनस किया है। ठीक है, बाद में बोलो कि अरे सर काट दिया सीधे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी, नॉट बी, ऑप्शन नंबर जो ई है वो एकदम मैच कर रहा है, तो उसे टिक करो, ऑप्शन को कंफर्म करो और आगे बढ़ो। चलो जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। तो इफ़ ये आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, तो बच्चे सीधे क्या करेंगे, 8 को टिक कर देंगे। ठीक है, बट आप इसको में गौर से देखोगे, जब आप इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे तो आपकी जो 4 और 8 दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगी। और जब यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लीस्ट वैल्यू, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बोली है, तो आपको 8 के बजाय 4 को टिक करना है। आप चाहो तो सिंपली इसे सॉल्व कर, इसमें ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ो। तो इसमें ऑप्शन 4 बोला है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, जिसमें जो ऑप्शन का आंसर 4 है वो बताया गया है। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये काफ़ी सस्ता सा क्वेश्चन है, जो कि आपका, जैसे मैंने कहा, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन है, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसे जल्दी से सॉल्व करो और आंसर मेरे को बताओ। और आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर भी मैं इसे करवा देता हूँ, तो इसमें कोई और ज़्यादा करने की बात नहीं है। ऑप्शन डालो और जो सेटिस्फाई करवा दो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर है। आंसर आप बताएंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसके ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपके ऑप्शन है और आपको बताना है ये किसके इक्वल है। एक्स, 1/x 2 cos थीटा। चलिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ऑप्शन पुट करके करेंगे। कैसे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं पहले हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अब आपको पता है कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है, मतलब अगर आप इसको वैल्यू ऑफ एक्स मानेंगे तो 1/x क्या होता है, इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू, कॉन्जुगेट वैल्यू होती है। ठीक है, सिंपली इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू होती है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ये हो गई। अब इन दोनों को जैसा कि यहाँ बताया ऐड करना है। अब ऐड कर दो, प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्या होगा, ये और ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 cos थीटा। चलिए, ये तो एकदम सही है, ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन ए सही है। लेकिन ऑप्शन ए को ऐसे टिक नहीं करना है, आपको और भी ऑप्शन देखने हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी को भी एक बार करके देखो। अगर यहाँ नेगेटिव है, इसको एक्स माना, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा 1/x वो बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा और आंसर फिर 2 cos x आएगा। तो आपको यहाँ देखना है, जल्दबाजी में गलती ना करें, ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ सही होगा। देखो, जल्दबाजी में जो गलती हो जाती है उसका रिग्रेट रहता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलती बिल्कुल ना करें। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन 1 प्लस अल्फा या a अपॉन 1 माइनस a। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो जब इसमें हमें बोला गया है कि a की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 डिग्री पुट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 पुट कर दोगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर दोगे तो 90 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगी 1। अब ए की वैल्यू 1 आ गई। अब आप ए की वैल्यू यहाँ जब पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, जो कि हो जाएगा इन्फाइनाइट। ये 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, अगर ये इन्फाइनाइट हो गया तो ये आपका गलत है। ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसको और कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, इसमें ऑप्शंस की हेल्प लेंगे।
ठीक है, ऑप्शंस की हेल्प कैसे लगेंगे? अब हम इसमें जब थीटा 90 डालते हैं, थीटा जब 90 डालते हैं तो 90 डालने से क्या आएगा हमारा, चलिए डाल के देखते हैं। यहाँ 90 डालेंगे, यहाँ 90 डालेंगे, यहाँ 90 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 90 डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, अब इसमें जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं तो इसमें हमें पता था इसका आंसर सिंपली क्या आएगा जब इसकी पावर इवन ऑड हो। ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ ये वैल्यू आ रही है, अब इसे सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या करना है, यहाँ सिंपली यहाँ भी 90 डिग्री आ जाओ, थीटा 90 डालोगे 90/2 तो ये 1 आ गया, कॉस कॉट 9 थीटा/2 तो ये आपका 1 आ जाएगा। यहाँ बी ऑप्शन एकदम सही सेम हो गया है, बट ये दूसरा है यहाँ आपका, इसीलिए ये ऑप्शन दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ आप पुट करो, आपका आंसर आई आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस आई cos x 2x and cos x minus I sin x 2x are conjugate to each other। ठीक है, चलो ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले। अब इसमें बोला गया है कि अगर ये कॉन्जुगेट हैं तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि साइन एक्स पहले दो दिया है उसे लिख लो शांति से, कॉस 2x और कॉस x माइनस आई साइन 2x। ठीक है, अब इसमें बोला ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को एक दूसरे से। तो साइन एक्स यहाँ लिखना क्यों है, सीधा कंपेयर करो, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो पहले। इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस आई कॉस 2x, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करो, कंपेयर, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x ऑन कंपैरिजन, ये पता चल रहा है। अब आपको पता है ये वैल्यू ज़रूर आपको मिल जाएगी, बट ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कोई वैल्यू मान लो आप 45 डिग्री पकड़ के चलते हो कि दोनों की सेम आएगी, बट उसका 2x 45 का अगर 90 हो गया तो दोनों का सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा 90 पे, ये 0 हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी वैल्यू है फॉर नो वैल्यू ऑफ x वो दोनों इक्वल हो सकती हैं, ये इक्वेशन। ठीक है, इनके कॉन्जुगेट ईच अदर के इक्वल नहीं हो सकते। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 45 लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों के 1/√2 आंसर आ जाएगा, इक्वल हो रहा है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। और आप ऐसे किसी भी रैंडम वैल्यू को रख के देख सकते हैं, आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर डी नो वैल्यू ऑफ x है वो एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1 देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज। ठीक है, चलो इसमें आपको बोला गया है कि कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखो ये कॉन्जुगेट हो नहीं हो, हमें सिर्फ एक चीज़ पता है, क्या पता है, हमें इसका फॉर्मेट पता है x प्लस आई वाई। ठीक है, अब फॉर्मेट पता है तो हम इसको अपने फॉर्मेट में ले आते हैं, अब इसको अपनी औकात में ले आते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ये आपके ऑप्शंस है। अब इसको अपनी औकात में ले आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको -i-1/2 ये हम ले आए। अब ये कैसे किया, जस्ट इसको यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 1 माइनस आई 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगी वैल्यू। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, -1 प्लस i/2। अब इसको आपको वापस इनकी भाषा में बदल दो तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यही आएगा आपका आंसर। देखिए आपका नज़रिया, आप क्वेश्चन को जितना इजीली देखोगे ना वो उतना इजी ही होता है, बस आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे इजीली सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ ये आपकी वैल्यू है इज़ प्योरली इमेजिनरी,
ठीक है, ये बताया गया है कि ये वैल्यू इमेजिनरी है, तो इसे सॉल्व करना है। अब देखिए इतना बड़ा देखने से लग रहा है, तो लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। अब इसको हम बहुत ईजी वे में करेंगे। 2z1/3z2 इज इक्वल टू आई। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी बोला है, तो z1/z2 कितना हो जाएगा, z1/z2 हो जाएगा 3i/2। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z1/z2 क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब इसमें पता है कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बताइए इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब z1 और z2 की वैल्यू लग गई है, मिल गई, इसमें पुट कर दो। पुट कर देते हैं, 3i-2 अपॉन 3i+2। सीधे इसका आंसर 1 लिखो, चलते बनो। 1 क्या है, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ी कोई बड़ी बात है। ले आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है, ओके सम प्रॉब्लम, बट आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप करके दिखाने वाले हो, और जो कर लेगा, जो मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में एक सरप्राइज़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो छोड़िए, वो मेरे को अपने पर्सनली अपना नीचे नंबर डाल देना, व्हाट्सएप नंबर, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, मैं आपको एक महा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कर लेगा। चलिए वीडियो को पॉज करो, करके दिखाओ। ठीक है, और नो चीटिंग। चलिए हम भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने कर लिया हो तो आंसर डाल देना, आई ट्रस्ट यू। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, जस्ट माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आप सिंपली अब इसको देखने का नज़रिया अपना देखो, कि आप क्या इसको देख पा रहे हो, आप क्या इसको उस तरह से देख पा रहे हो जिस तरह से इसको ज़रूरत है। कैसे, z1 का स्क्वायर है ये, प्लस z2 का स्क्वायर है प्लस ये 2 है। ठीक है, 2√z1 z2। क्या आपको ऐसे दिख रहा है ये, क्या आपको दिख रहा है, और ये हाफ बाहर आ गया। अब यहाँ हाफ इसके साथ था, मैंने पूरे में लेके इसको मॉडुलस के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर अंडर रूट z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा 1/2। और यही सेम इसके साथ करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ √z1 प्लस z2 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा हाफ, देन z1 माइनस √z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ √z1 प्लस √z2 का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज़ अब निकाली है अपनी। ठीक है, यहाँ प्लस में है। अब इसे कैसे करना है, इसे ओपन करो सिंपली। ओपन कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 माइनस 2z1 अंडर रूट में। ठीक है, √z2 हो गया। अब ये आपका आ गया 1/2, प्लस इसको भी सेम वैसे ही करो, z1 प्लस z2, यहाँ आ जाएगा प्लस में। ठीक है, 2√z1 z2, ये आपके आगे दो वैल्यूज़। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इसमें ये z1 और z2 इन दोनों को एक साथ हाफ कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ z1 प्लस z2, ये आ गई। अब इसमें प्लस माइनस है, तो सीधा हम प्लस में 2 कॉमन लेंगे। अब अंदर क्या लिखना है, अंदर माइनस √z1 √z2 प्लस √z1 √z2। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, z1 प्लस z2 आपका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं, तो अब इसमें कन्फ्यूजन होगी कि ये है कि ये है। कभी भी अगर ऐसा z1 प्लस z2 की तरह वैल्यू आती है तो उसे हमेशा सिंगल मॉड में देखा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो सही है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और जिसने सबसे पहले किया वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 16, इफ z माइनस जेड डैश प्लस z माइनस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2। चलिए इसे कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है उनके लिए जिनको ये क्वेश्चन करने की आदत है। ऐसे क्वेश्चंस को करने की आदत लगानी पड़ती है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z माइन एक्स माइनस आई वाई। आज पूरा कॉम्प्लेक्स एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, z प्लस z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2x। तो z माइनस z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2i y, ठीक है। सो अब हमें क्या पता है, 2, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो 2x, अब इसमें मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये मॉडुलस के बाहर आ जाएगी। x प्लस मॉडुलस के बाहर कांस्टेंट वैल्यू प्लस आई वाई। अब आई वाई बोला गया है तो अब इसमें आपको पता है कि इसके अंदर जो वैल्यू आई यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आई का आप स्क्वायर -1 +1 उससे इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से यहाँ कट गया, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी चतुर्भुज यानी कि आपका जो स्क्वायर है उसकी इक्वेशन है, ठीक है। आपके स्क्वायर की इक्वेशन है, आंसर कंफर्म करो, बिल्कुल है, एकदम सही है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसको करिए। आपके पास टाइम है, ऑप्शंस हैं, सब एकदम इजीली आपको उससे सॉल्व करना है। देखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाई द कंडीशन, ये आपकी कंडीशन दे रखी है, लाइज ऑन। चलिए जैसा कि मैं बात कर रहा था, अब एक आपको अंदर की बात बताते हैं, एक ट्रिक। z प्लस आई अपॉन z माइनस आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1। z प्लस 5i अपॉन z माइनस 5i इज इक्वल टू 1। अब z प्लस अपना नाम सोच लो i अपॉन z माइनस अपना नाम सोच लो i, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मेरा नाम शिवम है तो यहाँ z प्लस शिवम में आई जोड़ दो, z माइनस शिवम में आई जोड़ दो तो भी 1। मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें z में कोई भी वैल्यू को ऐड करो, ऐसे ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट रख के, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और और ऐसे क्वेश्चंस में जब आपका आंसर 1 आ रहा है तो आपका जो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा 0 रहेगा। तो जब y की वैल्यू 0 आ जाएगी आपकी, तो इसका मतलब आपका जो भी आपका जो नंबर है या लाइन है वो सिर्फ x एक्सिस में ही लाई करता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये काफ़ी ज़्यादा इजी और अच्छा सवाल है जिन बच्चों का एकदम बेस क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, लेट z इज़ नॉट इक्वल टू माइनस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस आई अपॉन z प्लस आई इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर देन z प्लस 1 अपॉन z इज़, ठीक है। अब इसे कैसे करना है, तो इसमें आपको बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू मैं z की रखूं जिससे इसमें इसका जो इमेजिनरी आ जाए। इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू z की मैं रखूं इससे मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाए, इसका आंसर जो है इमेजिनरी आ जाए। तो हम z की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जब इसको 1 रख के सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करिए, तो z की वैल्यू जब 1 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2। आंसर 2 आ गया। अब बताइए, अब हमको ये पता है कि हमारे जो ऑप्शन ए और सी हैं वो एकदम गलत हो गए। कैसे गलत हो गए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि हमें, अब हम इसमें जो भी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, हमें प्योरली इमेजिनरी नंबर चाहिए। जब हम इसकी वैल्यू 1 डालते हैं तब हमें ये वैल्यूज़ नहीं मिलती, तो हमारा इमेजिनरी तो आ नहीं रही है एकदम 0, और प्योरली इमेजिनरी ये भी नहीं है, ठीक है। अब बोला है इफ़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर डाल के देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम 2i डाल के देख लेते हैं। अगर हम 2i डाल के देखते हैं तो हमारा जो आंसर है, अब हम लोग जब 2i पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ रहा है इमेजिनरी। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है, इसे टिक करो और आगे बढ़ो, बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी मदद से पूरा हो जाएगा। चलिए कैसे करना है ये आप मुझे बताएंगे जल्दी। तो इसे अब आप करके दिखाइए। तो आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दे रखी है z माइनस, किस फॉर्म में दे रखी है, z1 अपॉन z माइनस z2, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखी है इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि जब ऐसे फॉर्म में इक्वेशन हो तो हैंस y इज ऑलवेज 0, ठीक है। इट ओनली लाइज इन x एक्सिस, x एक्सिस में लाई करेंगे तो इसमें y एक्सिस है, इसमें y एक्सिस है। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शंस तो एकदम गलत हो गए। x एक्सिस नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। अब ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए को चेक कैसे करना है, यहाँ 8 है 4 है, ठीक है। जब हमारी दो वैल्यूज़ हमारे इस तरह से इसके बीच में से मीडियन जाती है, 4 और 8 है, तो इसके बीच में से अगर जाती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6। तो हमारा ऑप्शन जो है वो एकदम ए एकदम सही है। देखिए इन ऑप्शन में भी अब आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो कि 6 तो होगा ही। अब बात ये थी कि जिसको पता है कि इमेजिनरी होगा कि नहीं होगा वो आंसर बता देगा। आप ऑप्शन देख के भी कई बार आंसर का गेस मार सकते हैं। गेसिंग मैं बोलता हूँ, गेसिंग इज़ अ आर्ट। अगर आप वो करना सीख गए तो आप बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट 0, आर्गुमेंट थीटा, देन आर्गुमेंट 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट इक्वल्स। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही ईजी वे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ जेड इज़, यहाँ पे बोला है यूनिट मॉडुलस, तो वो 1 हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू आई, लिख सकते हैं वेरी इजीली। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन, यहाँ पे कॉन्जुगेट बोला गया है तो आई डालेंगे, आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस आई, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आई। अब आई की आर्गुमेंट हमको हमेशा से पता है कि आई की आर्गुमेंट क्या होती है π/2। अब यहाँ पे हमें आई माना था हमने, ठीक है। आर्गुमेंट अगर थीटा बोली गई है यहाँ तो आई की जगह क्या आ जाएगा हमारा थीटा, और थीटा क्या है सी। ऑप्शन नंबर सी पुट करो, कंफर्म करो एकदम सही है और आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इफ मॉडुलस ऑफ जेड इज 4, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ जेड 4 है और आर्गुमेंट ऑफ जेड है 5π/6, ठीक है। देखिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, लास्ट टाइम है, पेपरों में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए कोई फालतू की बकैती नहीं करनी है, जस्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड 5π/6 है, देन जेड को इक्वल बोला गया है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड 5π/6, अब इसको डिग्रीज में देखेंगे तो 150 डिग्री होता है, जो कि हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और हमें पता है जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है तो उसमें माइनस और प्लस की फॉर्म में आता है, -x+iy। हमारा जो आंसर है, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस फॉर्म में आएगा। अब इससे हमारे ए और बी एकदम डिडक्ट हो जाते हैं, अब बचा सी और डी। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनका मॉडुलस निकाल के देख लेंगे। तो इसका जब मॉडुलस निकाला जाता है तो इसका मॉडुलस 4 नहीं आता है, इसका मॉडुलस आता है 2, ठीक है। इसका मॉडुलस आएगा 2। तो अब बचा क्या हमारे पास, बचता है सी। टिक करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टिक करो ऑप्शन को, मैं हूँ इसलिए कंफर्म करो, ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ो। चलिए कॉम्प्लेक्स का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, देन द आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर ई की पावर z माइनस आई इज, ठीक है। अब z की वैल्यू दे रखी है तो सिंपली इसमें पुट कर दो। अब इसमें जब हम z की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ z को स्क्वायर करेंगे तो 2i, ये बन रहा है, ठीक है। आप पुट करके देख लो यही बन रहा है। अब ये बन गया है तो हमें पता है कि इसमें ये 2ei इस तरह से लिखते हैं। तो इसकी जो आर्गुमेंट है वो है π/2, ठीक है। इसकी आर्गुमेंट क्या है π/2। तो अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसका जो आंसर है वो हमारा π/2 आएगा, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
2e, जब i के साथ कोई भी ऐसा नंबर आएगा तो इसकी आर्गुमेंट हमेशा π/2 आती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ x वेयर x इज अ नेगेटिव। अब ये तो कोई ये कॉन्सेप्ट वाली बात है कि व्हेन x इज नेगेटिव, लिख लो आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज जी पाई, आर्गुमेंट इज ऑलवेज पाई। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, तो थ्योरी के क्वेश्चंस को बीच बीच में लिख करने से क्या होती है, हेल्प होती है कि हमें जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो करने के लिए भी नॉलेज मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें जस्ट इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये जैसे वन, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 + 2i, नीचे आ जाएगा 1 + 2i इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, इसमें हमारा मॉडुलस की वैल्यू आ गई है 1 और एम्पलीट्यूड क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है 0। 1,0 आपका आंसर आ गया है, कंफर्म करो बी, आगे बढ़ो। द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन π/5 + i। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एम्पलीट्यूड पूछा है तो हमें सिर्फ आर्गूमेंट का खेल है। ठीक है, तो साइन थीटा हम इसको जनरल वे में करते हैं +i 1 + cos थीटा। अब हम पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा tan थीटा + i 1 + cos थीटा ऑन cos थीटा। ठीक है, यही है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी वे है कि आप सिंपली, अब यहाँ पे देखो ये साइन थीटा बोल रखा है, साइन अपॉन कॉस tan हो गया। अब यहाँ पे आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा tan θ/2, tan θ/2 आएगा। और tan इनवर्स tan θ/2 इज θ/2। थीटा क्या है π/5, तो इसको जब पुट करेंगे π/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू π/10। ऑप्शन सी को टिक करो और आगे बढ़ो। जब इसे पुट कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत ही इजी वे में और न्यू वे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।